तो गाइस इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, कृपया कर उसे ध्यान से देखें। इसमें ऊपर वाले जितने भी नोमिनेटर दिख रहे हैं उन सबको ऐड करके लिख लीजिए। जैसे नोमिनेटर हम लोग ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो हम लोग यहाँ पे 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और इससे जो डिनोमिनेटर है उसमें देखना है कि वो कितने का मल्टीपल में, जैसे दोनों के बीच में जो डिफरेंस रखना है वो 1 रखना है। अगर इस तरह के प्रश्न होते हैं जैसे 1 × 2 = 2 और 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12 and 5 × 4 = 20 and 6 × 5 = 30 and 7 × 6 = 42। और जो लास्ट में डिनोमिनेटर में मल्टीपल में जो ग्रेटेस्ट होता है उसी को डिनोमिनेटर में नीचे लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। और तो गाइज हम जैसा कि हमने पहले एक डिनोमिनेटर में एक डिफरेंस वाले का सॉल्व किया था, अब डिफरेंस अगर 2 आ जाए तो उस प्रक्रिया को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। जैसे लिखता है 1 × 3 = 3, 3 × 5 = 15। इसी तरह आगे होता है 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63 और 11 × 9 = 99। अब हो गया। अब ऊपर वाले जितने भी नोमिनेटर हैं, नोमिनेटर को काउंट कर लीजिए। पहले नोमिनेटर जितना है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 नोमिनेटर को लिख लेते हैं। और लास्ट में डिनोमिनेटर कितने हैं तो 11 लिख सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी हम अभी बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान से देखिए। 1/d = डिफरेंस, जो दोनों के डिनोमिनेटर के बीच में जो डिफरेंस होता है, दोनों जैसे डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन करते हैं तो 11 × 9, ये दोनों के बीच में डिफरेंस d, वही d हो जाता है। 1/f = फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म जैसे 1 हुआ, 1 × 3 = 1 × 3 = 3 होता है डिनोमिनेटर। उसी तरह यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 का यहाँ पे ये है फर्स्ट टर्म होगी, और माइनस इसमें से 1 लास्ट टर्म को करते हैं। जैसे लास्ट टर्म जो आया ना, लास्ट टर्म जैसे 9 × 11 है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का 11 यहाँ पे लिख देंगे और उसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको यही आएगा। जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। 1/डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, और फ्रैक्शन में 1/1 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म 1 है, 1 लिख लिए, और लास्ट टर्म 1/11 है, तो 11 यहाँ पे लिख लिए लास्ट टर्म। और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि सॉल्व करते हैं तो यह दोनों को एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम 11 हो जाएगा, और 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचता है, 10 बचता है। और 10 में से 1 और इसमें से 1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 5/11 आंसर होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। इस तरह के प्रश्न भी एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं और हर बार रिपीटेड भी होते हैं। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका चलिए हम लोग सीखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप जो नंबर ऑफ ये जो इस साइड में दिए हुए है इसको काउंट कर लीजिए, जो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 डैश लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5, ओके। और इसके बीच में जो लास्ट टर्म जो फ्रैक्शन है उसको काउंट कर देख लीजिए, और उस फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर हो, नोमिनेटर को पहले लिख लीजिए। जैसे नोमिनेटर 3 है तो पहले 3 को लिख लेते हैं, उसके नीचे डिनोमिनेटर कितना है तो 4 है तो 4 को लिख लेते हैं, ठीक, 4 को लिख लिए। और इसके बाद जैसे ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करने के बाद कितना आता है तो 7 लिख लेते हैं। और उसके बाद इस 7 के पहले जो 4 है उसमें 7 को ऐड कर देंगे तो 11 हो गया। और 11 से पहले जो टर्म है 7, उसमें 11 को ऐड कर
11 से पहले जो टर्म 7 है उसमें दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 के पहले 11 है, उसमें 11 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता है, 29। और 29 के पहले जो 18 है उसमें अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 47 हो जाता है। हमने 5 डैश लाइन ड्रॉ किया था और 5 डैश लाइन कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से इसका आंसर हम लोग को आंसर बनाने के लिए, सबसे पहले आंसर लाने के लिए 47 जो लास्ट टर्म आता है उसको 47 को लिख लीजिए और उसके नीचे लिख दीजिए उससे पहले जो टर्म आता है 29, तो 29 लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा।